गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है द स्कॉलर गिप्सी। ये मैथ्यू अर्नट के द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब कि ये वाला क्वेश्चन है, एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ थीम और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। इस टाइप ये जो है ना क्वेश्चन है, इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार बीए पार्ट 1 का। तो ये समरी है, चलिए इसको समझते हैं। पेपर 2 का है। द स्कॉलर गिप्सी इज ए रिटर्न इन 1854। स्कॉलर गिप्सी जो है ये जो है रिटर्न हुआ था 1854 में। द स्कॉलर गिप्सी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोयम ऑफ मैथ्यू अर्नट। स्कॉलर गिप्सी जो है मैथ्यू अर्नट के फाइनेस्ट पोयम में से एक था। हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। मैथ्यू अर्नट जो थे वो जो थे ग्रेटेस्ट पोइट थे, और ये सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। विच इज नाउ एज विक्टोरियन एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और ये जो थे इसको ये जाने जाते थे विक्टोरियन एज से जाने जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। द पोएम वॉज बेस्ड ऑन 17th सेंचुरी ऑक्सफोर्ड स्टोरी प्राइड ऑफ डॉग मेस्टी डाइज 1661। ये जो पोयम है इसका बेस जो था 17th सेंचुरी में जो है ऑक्सफोर्ड स्टोरी प्राइड एंड डैमेस्टाइन जो था उसी टाइम का था और उसी से लिया गया था। एज इट वाज एन ईरा ऑफ टर्ब्यूनेट सोशल चेंज। ये जो है इसका जो ईरा था वो सोशल चेंज था, टर्निवेट था। मैन वॉच काउज बिटवीन टू वर्ड। और ये जो है काउज जो था इसके बीच का जो था 2 वर्ड था, द वन डेड एंड द अदर नॉट येट फॉर्म। इसका जो फर्स्ट था वो वन डेड था और इसका अदर जो था वो नॉट एट फॉर्म था। द न्यू डेमोक्रेटिक्स साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल फोर्सेस टेंडेड टूवर्ड द ब्रेकिंग डाउन द एक्सटिंक्ट ऑर्डर। इसका जो ये जो न्यू डेमोक्रेसी था, साइंटिफिक था, इंडस्ट्रियल था, फोर्सेस था, ये सारा इसके अंदर ब्रेकिंग डाउन था ये सारा। An effort was made to reconcile the old and the new, to bring about a compromise between science and religion, between the demands for progress and the need of stability। ये जो स्कॉलर गिप्सी था ये इफेक्ट था किससे, रिकॉन्सिबल से। और इसमें जो ओल्ड हो गया यानी कि पुराना, न्यू मतलब नया, अबाउट किसके बारे में, कॉम्प्रोमाइज के बारे में जो है इसमें जो है दर्शाया गया था। बिटवीन था, उसके दोनों के बीच में विभिन्नता था। जैसे किसमें था, साइंस था, रिलीजन की विज्ञान हो गया, और धर्म के बीच में, डेमेंड एंड प्रोग्रेस के बीच में साइंटिफिटी था, ऑर्डर एंड पीस इसके बीच में था, साइंटिफिक था, उसके बाद रिलीजन था, ऑर्डर था, पीस था, ये सारा विभिन्नता था ये सब में। द ल्यूमिनियस वर्ल्ड अराउंड हिम वॉज ए वेस्टलैंड। और इसमें ल्यूमिनियस जो था वर्ल्ड अराउंड, इसके मतलब कि वर्ल्ड के अराउंड में क्या था, वेस्टलैंड था। स्पार्विंग इन ऑल इट्स हेडियसनेस। ये जो है ल्यूमिनस है, वर्ल्ड अराउंड है, वर्ल्ड वेस्टलैंड है। द मटेरियल प्रॉपर्टी एंड द डोमिनेंस ऑफ इंटेलेक्ट। इसका जो मटेरियल है, प्रॉपर्टी है, डोमिनेंस है और इंटेलेक्चुअल है। हैड नो चांस फॉर हिम। इसका जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस है। ही हैज ट्राई टू डिस्क्राइब द इनर एज वेल एज द आउटर लाइफ ऑफ हिज एज। ये जो है इसमें जो है ना डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है किस बारे में, इनर एज वेल एज आउटर लाइफ, यानी कि लाइफ के इनर अंदर, भीतरी और बाहरी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करता है। हिज एज अपने एज में। द लाइन ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज दोज ऑफ सोसाइटी। और जो है ये इंडिविजुअल है, सोसाइटी के बारे में बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है। एट लार्ज वेयर क्लोजली, और काफ़ी ज़्यादा लंबा है, क्लोजली है,
डिसस्टेट है। ही वॉज डिस्ट्रेट टू नॉट द लॉस ऑफ फेथ, ये जो है ये जो है फेथ को जो है लॉस कर देते हैं कॉन्टेम्पोरेरी इंग्लैंड, कहाँ के, इंग्लैंड के। सो ही हैज क्रिटिसाइज द कॉन्टेम्पोरेरी लाइफ ऑफ इंग्लैंड इन ऑल, ये जो है कॉन्टेम्पराइज करते हैं लाइफ कहाँ के बारे में, इंग्लैंड के लाइफ के बारे में। हीज वर्क, और ये अपने वर्क में कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। वन ऑफ देम द स्कॉलर गिप्सी इज आल्सो ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, स्कॉलर गिप्सी जो है उसका जो लाइफ है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, बाय क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ एंड रॉट मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ, ये जो मैथ्यू अर्नट जो है वो अपने लाइफ के बारे में, अपने लाइफ का मीनिंग जो है ना इंटरप्रिटेशन करता है लाइफ के बारे में। इनफैक्ट फॉर Arnold, poetry is a criticism of life under the condition fixed for such as criticism by the law of पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी, ये जो स्कॉलर गिप्सी जो है ये जो है कुछ कंडीशन को फिक्स करता है, और वहाँ जो है उसके मतलब कि सोसाइटी के बारे में, उसके वर्ल्ड के अराउंड में जितना भी सोसाइटी के आसपास के जो एरिया है उसके बारे में क्रिटिसाइज करता है, और एक पोएटिक का जो है ना पोएटिक का लॉ तैयार करता है जो कि होता है ट्रूथ, मतलब कि सच होता है, और पोएटिक ब्यूटी के बारे में बोलता है अकॉर्डिंग टू एनरोड, और जो है एनरोड के अकॉर्डिंग मतलब मैथ्यू एर्नेट जो है उसके हिसाब से। द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज, यानी कि पोइट्री का जो फंक्शन है ये है टू इंटरप्रीट प्रीटेड लाइफ फॉर एस टू कॉन्डेंस टू सेंटम एस, ये जो बीच बीच में लाइन डालते हैं इसको जो है एग्जाम में आप जरूर डालिएगा, ताकि इससे जो अच्छा इंप्रेशन होता है और काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा आपको अगर आप ऐसे नोट्स बनाइएगा एग्जाम में। द स्कॉलर गिप्सी प्रेजेंट टू टाइप ऑफ लाइफ, स्कॉलर गिप्सी जो है वो जो प्रेजेंट टाइम में जो है टू टाइप का लाइफ जो है लाइफ के बारे में लाइफ है उसका। द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, उसका जो है लाइफ है कॉमन मैन के तरह है, एंड द लाइफ ऑफ स्कॉलर गिप्सी, और वो स्कॉलर गिप्सी के तरह भी रहता है। इन दिस मॉडल एज, और वो जो है मॉडल एज के टाइम में पीपल आइडली वेस्ट देयर टाइम इन यूजफुल परस्यूट, यानी कि इन दिस मॉडल एज, यानी कि इस एज मॉडल एज में जो है वहाँ के लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा आइडियली थे, उसके पास काफ़ी ज़्यादा आइडिया होते थे, और वेस्ट देयर टाइम, जितना भी टाइम मतलब बेकार टाइम जो जाता था उस टाइम को वो स्कॉलर गिप्सी जो है अच्छे बहुत ही अच्छे तरीके से यूजफुल कर उसको यूज में लाते थे, परस्यूट करते थे। दे फ्लेटर अवे देयर इमेजेस इन 100 डिफरेंट वे, और वो जो है फ्लेटर जो था उसका जो अपना वे होता था काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था, और वो 100 यानी कि 100 डिफरेंट तरीके से उसको जो है ना शो करता था। सच इज द पेसिमिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस पोयम, और ये जो है पेसिमिस्टिक पोयम, ये जो पोयम है वो पेसिमेटिव स्ट्रेंथ की जो है खोज करता है। इन दिस पोयम, इस पोयम में द ग्रेट मॉडल मेलो melancholy in broad dance and spiritualize into a symbol of mystic and dream, इस पोयम में जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रेट मॉडल है, मेलोकॉली है, ब्रॉडेस है, स्पिरिचुअल है, और इसका जो है सिंबल है, इसका सिंबल है ड्रीम, मतलब एक ड्रीम के तरह है, मिस्ट्री के जैसा है। गिप्सी हु हैज द अनक्लाउडेड जॉय फॉर हार्ड द वेडेलिटी ऑफ होप, स्कॉलर गिप्सी जो थे वो कौन थे, अनक्लाउडेड थे, जॉय था, जॉय ऑफ हार्ट, यानी कि उसका जो हार्ट था काफी ज्यादा खुश था, हैप्पी रहता था। द वेटेलिटी ऑफ होप, और उसका जो है होप जो था वह वेटेलिटी था, ये उसका जो अलग ही होप था, वेटेलिटी था। द इलिनिटी, और ये जो है इलिनिटी ऑफ यूथ एंड द सिंगलनेस, और इसका जो यूथ जो था वो सिंगलनेस था, ऑफ एम्स एंड पर्पस, और जो ये स्कॉलर गिप्सी जो था उसका लाइफ जो था दो तरीके से वो लाइफ को स्पेंड करता था, एक कॉमन मैन की तरह और एक स्कॉलर गिप्सी की तरह, और वो जो है सिंगल ही रहता था, और उसका एक पर्पस था, स्कॉलर गिप्सी का एक उद्देश्य था, which have kept him exempt from the
डिमांडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चेंज एंड डी से, ये जो है इन इसके जो है डिसेंडिंग इन्फ्लुएंस, और वो जो है डी से को जो है डिसीज को जो है वो चेंज करना चाहते थे। बट नाउ द क्वेश्चन अराइज वेदर आल नॉट क्रिटिसिज्म, लेकिन इसका जो स्कॉलर गिब्स का जो क्वेश्चन था वो अराइव था वेदर पे था, किसके, और इसका जो है, और मैथ्यू अर्नट जो है वो क्रिटिसाइज करते थे। ऑफ लाइफ इज एक्सेप्टेबल, इसका जो लाइफ था एक्सेप्टेबल था स्कॉलर गिब्सी का। कैन वी फ्लाई द कंपनी ऑफ मैन, आई शुड वी अवॉइड टू परफॉर्म सोशल डस्टिक एंड डिस्चार्जेस सोशल ऑब्लिगेशन, और इसका जो ये जो इसका एक कंपनी ऑफ मैन, ये जो है शुड वी अवॉइड, वो जो है अवॉइड करते थे सोशल को, जो है सोशल डिस्ट्रिक्ट को परफॉर्म करते थे, डिस्चार्ज करना चाहते थे ऑलिगेशन से। लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड मैन एक्टिविटीज, इसका लाइफ का जो ये जो लाइफ है उसका वो जो कॉम्प्लेक्स था, और मैन का एक्टिविटी आर इन मैग्नीफोल्ड, और मैन का जो एक्टिविटी था वो मैग्नीफोल्ड था। इट्स सीम वेरी डिफिकल्ट, और ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कठिन था, डिफिकल्ट था, और परहेप इम्पॉसिबल टू हैव ओनली वन एम, और इसका जो है इम्पॉसिबल था पर ओनली वन एम, बट इसका जो एम था वो एकलौता था। वंस बिजनेस एंड वंस डिजायर, इसका एक ही बिजनेस था और एक ही डिजायर था। हु डू सॉरी हु डू नथिंग बट इट्स ड्रिंक एंड वी मैरी, देयर आर एज मैथ्यू अर्नोल्ड न्यू वेल हीरोइक साउल आल्सो, ये जो मैथ्यू अर्नोल्ड था वो उसका जो है ईट जो था वो नथिंग था, और वो ड्रिंक भी नहीं, ड्रिंक को भी नहीं लेते थे। वी मैरी, और वो है मैरी थे। देयर आर अर्नोल्ड, हीरोइक साउल भी था, हीरोइक साउल था उसके अंदर। हु आर लाइफ इज नॉट द फ्रिवोलियस लाइफ, और इसका जो लाइफ था फ्रिवोलियस लाइफ था, और द रिजल्टेस लाइफ ऑफ फेवरिट एक्साइटमेंट ऑफ वैन हॉब एंड एडोलिनेंट वेटिंग, और इसका जो रेस्टेल लाइफ जो रहा है वो फेवरिट था, एक्सीमेंट था, और वैन हॉप था, उसमें काफ़ी ज़्यादा हॉप था, आइडोलैंड था, और वो जो आइडोलैंड था और उसका उस चीज़ का वेट कर रहा था। विच अटेम्प्ट नथिंग एंड अचीव नथिंग, ये जो है वो जो अटेम्प्ट नथिंग था और उसका जो अचीव जो था वो भी नथिंग था, यानी कि दोनों में कुछ भी नहीं था। बट द लाइफ, लेकिन इसका जो लाइफ था पिक्चर इन द स्कॉलर गिप्सी, लेकिन इसके लाइफ का जो पिक्चर था द स्कॉलर गिप्सी हाउएवर इज प्लेसिंग एंड अट्रैक्टिव, ये जो है स्कॉलर गिप्सी का जो लाइफ का जो पिक्चर रहा है वो काफी ज्यादा प्लेसिंग था, अट्रैक्टिव था, मतलब आकर्षित करने वाला था। इट इज वन द पोएटिक मास्टरपीस ऑफ द कॉन्टेम्परेरी सेंचुरी, और ये बुक स्कॉलर गिप्सी जो था ये जो है ये एक पोयम है, और ये जो है मास्टरपीस था जो कि और इसका जो कॉन्टेम्परेरी सेंचुरी था काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा पोयम था। और इसमें जो स्कॉलर गिप्सी के बारे में उसका दो है, उसका एक पर्पस रहता है। आई होप अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।